Praise the Lord, brothers and sisters in Christ. I'm so glad to be back again with Principles of Christian Faith, which is called Catechism. काफ़ी समय के बाद मैंने ये सोचा कि प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिश्चियन फेथ, जिसे कैटेकिज्म कहते हैं, ख्रिस्ती विश्वास के सिद्धांतों को हम जारी रखें, क्योंकि इसमें प्रश्न और उत्तर है और इसके द्वारा आप बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। आपके संदेह सवालों का जवाब इसमें मिल सकता है और बहुत कुछ कैटेकिज्म में है जिसके द्वारा हम सीख सकते हैं। बहुत सारे विषय कवर हमने किए हैं पिछले 10 एपिसोड्स में, पर मनुष्य के जो कर्तव्य हैं उसके बारे में आगे आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे। सो आज का जो टाइटल है वो यह है कि परमेश्वर मनुष्य से क्या चाहता है, या परमेश्वर मनुष्य से क्या कर्तव्य चाहता है। व्हाट इज द ड्यूटी दैट गॉड रिक्वायर्स ऑफ मैन? What is the duty that God requires of man? So let's look into it one by one. परमेश्वर मनुष्य से क्या कर्तव्य चाहता है? The answer is परमेश्वर मनुष्य से उसकी प्रकट की हुई इच्छा के प्रति आज्ञाकारिता चाहता है। Now we see in the Bible, throughout the Bible, पूरे बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्यों से चाहता है कि वो उसकी आज्ञा को माने। उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो उन्हें आज्ञाएं दी, और परमेश्वर उनसे यह अपेक्षा कर रहा था कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। थ्रू आउट द बाइबल परमेश्वर अपने लोगों से यह चाहता है कि वो उसकी दी हुई व्यवस्था को, उसके वचनों को, उसके प्रकाशन को और उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी इच्छा को माने। और आज भी परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम उसकी आज्ञा को माने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के कर्तव्य से हम क्या समझते हैं? मनुष्य परमेश्वर के प्रेम के प्रति कृतज्ञता से ऋणी है, क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम और उसकी संप्रभुता, उसके ईश्वरत्व और उसके सृजनहार होने और वो जो कुछ भी है उसके बावजूद परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम उसके हमेशा हमेशा ऋणी हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता का हमारा दायित्व कब से उत्पन्न होता है? द क्वेश्चन इज, कब से हमें यह आज्ञाकारिता का जो दायित्व हमारे ऊपर दिया गया है, हमसे ऊपर अपेक्षा की जा रही है, वह कब उत्पन्न? हम विवेकशील प्राणियों के रूप में उसकी सार्वभौमिक सर्वोच्चता और संप्रभुता से, जो हमारे जीवन, श्वास और सभी चीजों के लिए पूरी तरह से उस पर निर्भर है। ठीक है, तो वचन को हम पढ़ेंगे एक दो, जिसके द्वारा हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि हम विवेकशील प्राणी है और परमेश्वर सार्वभौमिक है, सर्वोच्च है, संप्रभु है, और हमारा जीवन, श्वास और सभी चीजें पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर है। लय व्यवस्था 18 अध्याय की 5 में लिखा है, इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना, जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यह वाचा बांधता है और इजरायली लोगों से यह कहता है कि तुम मेरे नियमों को और विधियों को मानना, और जो मनुष्य इन विधियों को मानेगा वही जीवित रहेगा। जो मनुष्य उसको नहीं मानेगा, परमेश्वर की व्यवस्था को, वो जीवित नहीं रहेगा। प्रेरितों 17 अध्याय के 25 में हम पढ़ते हैं, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। तो परमेश्वर, यहाँ देखें, परमेश्वर के संप्रभुता के बारे में हम देख रहे हैं, सर्वोच्चता के बारे में हम देख रहे हैं, सर्वशक्तिमान होने के बारे में देख रहे हैं, सृजनहार होने के बारे में देख रहे हैं कि परमेश्वर जो है पृथ्वी और उसकी उसमें की सब वस्तुओं को बनाने वाला है। वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है। वह न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। तो परमेश्वर ही है जो हमें जीवन, श्वास और सब कुछ देता है, क्योंकि सब चीजों का स्रोत, जीवन का स्रोत परमेश्वर ही है।
प्रश्न, हमारी आज्ञाकारिता का एकमात्र नियम और मापदंड क्या है? तो प्रश्न है कि हमारे आज्ञाकारिता का नियम क्या है, किस स्टैंडर्ड पे, किस मापदंड पे हम परमेश्वर की आज्ञा को माने। तो यह तो परमेश्वर की प्रकट इच्छा के ऊपर आधारित है, क्योंकि परमेश्वर की जो इच्छा है वह हमारे लिए परमेश्वर की वचन में प्रकट है। यशायाह 8:20 में लिखा है, व्यवस्था और चितौनी की चर्चा किया करो। जो व्यवस्था परमेश्वर ने हम अपने वचन में हमारे लिए दे रखी है, जो चितौनियां दे रखी हैं, जो आज्ञाएं दे रखी हैं, उसकी चर्चा, उसकी बातचीत, उसके ऊपर मनन करना और उसकी आज्ञा मानने के बारे में सोचना समझना हमारे लिए आवश्यक है। क्योंकि व्यवस्था विवरण में परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपने परमेश्वर से सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण, सारी सामर्थ्य से प्रेम करना। तो परमेश्वर के बारे में सोचना, परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में सोचना, उसकी आज्ञाओं चितौनियों के बारे में सोचना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रश्न, परमेश्वर ने अपनी इच्छा को हमारी आज्ञाकारिता के नियम और मापदंड के रूप में कहाँ प्रकट किया है? Where has God revealed his standard for us to be obeyed? इसका उत्तर यह है कि पुराने नियम के धर्मशास्त्र और नए नियम के धर्मशास्त्र में हम परमेश्वर की व्यवस्था को, उसके मापदंडों को हम पाते हैं कि किस प्रकार हमें परमेश्वर के वचन को मानना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। दूसरा तीमुथियुस 3:16 में लिखा है, संपूर्ण धर्मशास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। चाहे पुराना नियम हो, चाहे नया नियम हो, दोनों ही टेस्टामेंट्स परमेश्वर के प्रेरणा से रचे गए हैं। और व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग हियर, और उपदेश देने और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर के बातों को मानना आवश्यक है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। जब मनुष्यों की आज्ञाएं विपरीत हों तो फिर परमेश्वर की आज्ञा क्यों अवश्य माननी चाहिए? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर जो हम समाज में रहते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे देश में, शहर में, अगर सिस्टम विपरीत चल रहा है, कॉन्ट्रेरी टू द स्क्रिप्चर, परमेश्वर के वचन के विपरीत परिस्थितियां हैं, तो फिर हमें किसकी आज्ञा माननी चाहिए? क्या हमें सांसारिक राजाओं की आज्ञा माननी चाहिए, सांसारिक शासकों की आज्ञा माननी चाहिए, या परमेश्वर की आज्ञा हमको माननी चाहिए? तो इसका उत्तर यह है, क्योंकि परमेश्वर ही विवेक का प्रभु है, कॉन्शियसनेस, द गॉड ऑफ कॉन्शियसनेस, और उसने उसे मनुष्यों की शिक्षाओं और आज्ञाओं से स्वतंत्र कर रखा है, जो किसी भी बात में उसके वचन के विरोध में हैं। ठीक है, तो याकूब 4:12 में लिखा हुआ है, व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, यानी कि परमेश्वर, जो बचाने और नाश करने में समर्थ है। पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? व्यवस्था देने वाला और हाकिम और राजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, एक ही परमेश्वर, हमारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, जो बचाने और नाश करने में समर्थ है। तो अगर परिस्थितियां कॉन्ट्रेरी हैं, विपरीत हैं, तब भी हमें परमेश्वर की आज्ञा मानना प्राथमिकता में होनी चाहिए। अगर पहली शताब्दी के मसीहियों को देखें तो वो लोग बहुत ही खतरनाक सताव से गुजर रहे थे, लेकिन उन्होंने किसकी आज्ञा माननी चाहिए? नीरो की नहीं मानी, डोमिशन की नहीं मानी, हेरोड की नहीं मानी, परंतु परमेश्वर की मानी। ठीक है, परमेश्वर की आज्ञा मानी, और परमेश्वर की आज्ञा मानने का परिणाम उनको ये हुआ कि उन्होंने बहुत ही जघन्य सताव झेला, बहुत सारे लोगों को मारा गया, वो परमेश्वर के लिए शहीद हो गए, क्योंकि उन्होंने प्रभु के नाम पर विश्वास किया था और उन्होंने अपना विश्वास को त्यागना नहीं चाहा। तो हमारे लिए चुनौती है कि हम किसकी आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं या संसार की। अगला प्रश्न है,
प्रेरितों में लिखा हुआ, पहले इसको देख लें। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? तो सब बातों में अगर चीजें हमारे वचन के विपरीत हैं, विश्वास के विपरीत हैं, कलीसिया के विपरीत हैं, तो हमें परमेश्वर की बात मानना आवश्यक है। उससे बढ़कर हम किसी और बात को नहीं मान सकते। प्रश्न, उस आज्ञाकारिता की प्रकृति क्या है जो परमेश्वर को स्वीकार है? व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट ओबीडियंस दैट गॉड एक्सेप्ट्स? सो लेट्स सी क्या कहता है उत्तर। उत्तर यह ऐसा है जो मसीह के साथ एक महत्वपूर्ण एकता और उस विश्वास से निकलता है जो इसका सिद्धांत है। तो अगर आप मसीह में एक हो गए हैं और मसीह पर आप विश्वास करते हैं, तो ही आप इसका परमेश्वर के ओबीडिएंट हो सकते हैं। अगर आपका विश्वास छिछला है, अधूरा है, मिक्स्ड अप है, रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, और आप मसीह में छुड़ाए नहीं गए हैं, तो ज़रूर उम्मीद है कि आप पलट सकते हैं, आप इनकार कर सकते हैं। इसका उद्देश्य ईश्वर की महिमा करना है, जो इसका सर्वोच्च और अंतिम रूप है। हमारे आज्ञाकारिता का मकसद क्या है? कि हम जब आज्ञा मानते हैं परमेश्वर की, तो उसकी महिमा होती है, और उसकी महिमा के लिए हमें आज्ञा मानना है। और हमारी आज्ञाकारिता का यही सबसे बड़ा और अंतिम रूप है कि हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। यूहन्ना 15 के 4 से 5 में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, और जो जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप में नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर हम परमेश्वर में बने हैं, परमेश्वर में एक हैं, तो हम परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से, अपनी ओबीडियंस से, अपने चाल चलन से हम कर सकते हैं। अगर हम उसमें नहीं हैं, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम उसको महिमा नहीं दे सकते। भजन संहिता 5 के 7 में लिखा है, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। पहला कुरिन्थियों 10 का 31। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हमारा प्रभु के भवन में जाना, हमारी सेवकाई करना, हमारा उठना बैठना, खाना पीना, जो कुछ भी हम करते हैं, वो सब परमेश्वर के वचन की अकॉर्डेंस में, उसकी अनुरूपता में, परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। तो इसीलिए आइए हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीवन बिताएं, जैसा कि वह हमसे अपेक्षा करता है। तो प्रश्न था कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, क्या अपेक्षा करता है? परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, उसके वचनों को माने, उसकी व्यवस्था को माने। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।